तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग बखैर होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियोस के अंदर नोटिफिकेशन दे रखा था कि स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है और उसी से मुताल्लिक आज का हमारी एक क्लास होगा। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग थोड़ी सी एक छोटी सी क्लास लेकर के आएंगे जिसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सिलेबस पे कि इसका सिलेबस क्या होता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में नौकरियों का बहार है। तो चलिए, उससे मुझे मतलब क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को फिर से एक मरतबा मौका दे रहा है। और जैसा कि सूत्रों के ज़रिए या फिर आप लोग भी ऑलरेडी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि सरकार का इरादा ही है कि इस बार स्टेट लेने के बाद ही टीआरई 4 को लेकर के आया जाए। तो ये कह सकते हैं हम लोगों के लिए कि वो बच्चे जो अब तक के टीचर ना बने या फिर समझ सकते हैं कि इससे वंचित रह चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास बीएड का या डीएलएड का डिग्री है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप बस थोड़ी सी तैयारी कर लें, टीआरई 4 में बैठ जाएं और टीआरई 4 में बैठ जाएंगे तो समझ सकते हैं आपके लिए कितना ही अच्छा और कितना ही बेनिफिट वाली चीज़ें होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लें। जैसा कि देखिए, सीटेट और स्टेट में फ़र्क क्या है, वो तो सेंट्रल लेती है और ये स्टेट लेवल का है। तो वहाँ पे आप अगर बैठे होंगे या अगर आप दिए होंगे तो आपको समझ में आती होगी एक बात कि बनिस्बत सीटेट का स्टेट का पेपर बड़ा इजी होता है। अभी मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख रखा है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पे हम लोग बहस मुबासा करेंगे, चिंता ना कीजिए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सीटेट से कहीं ज़्यादा इसका सिलेबस भी आसान होता है और सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये होती है हमारे लिए कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट से आते हैं वहाँ से उनको क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें वो जो बच्चे उसमें स्ट्रांग होते हैं अपने सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर अगर आप स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाता है। रिजल्ट होने का रीज़न क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एक क्राइटेरिया दे दिया गया। कटअप वटअप का तो मसला होता नहीं है इसमें। तो एक क्राइटेरिया होता है कि इतना नंबर लेकर के आएंगे आपको पास कर दिया जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये स्टेट। और स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग बिला इंतज़ार किए हुए आप इसकी तैयारी में लग जाएं। तैयारी में लग गए इसलिए लग जाइए कि टीआरई 4 के बाद फिर उम्मीद कम रखिए कि आने वाला समय में दो चार साल आपको कोई वैकेंसी टीचर से रिलेटेड नज़र आए। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए आखिरी मौका है। आप में से आप देख लीजिएगा जाकर के नोटिफिकेशन, आप भी ये कर लीजिएगा। जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो सक्षम रखते हैं, वो फॉर्म भरिए और भर करके तैयारी कीजिए, मुकम्मल तरीके से तैयारी कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको हम मुकम्मल तरीके से तैयारी कराएंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम क्लास लेकर के आएंगे। ऐसे मेरा तो रेगुलर का क्लास चल ही रहा। आप में से जो जो साथी देख रहे होंगे उनको पता ही होगा कि मेरा क्लास ऑलरेडी चल रहा है इसके ऊपर। मैं एक क्लास चला रहा हूँ उर्दू अनुवादक का। तो उसकी भी नोटिफिकेशन के बारे में आप जान लीजिए कि बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। आप चिंता ना करें और उसकी तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं तो उसमें भी लगे रहिए। और अगर आपके साथ उसके साथ अगर आप इसकी क्राइटेरिया को भी अगर फुलफ़िल कर लिए हैं तो हम कहेंगे कि आप इसका भी फॉर्म डालिएगा और डाल करके इसकी भी तैयारी में लगिएगा। बहुत अच्छा है, आप स्टेट क्वालीफाई कीजिए, टीआरई 4 में बैठने का आपको मौका मिलेगा। और जब टीआरई 4 में बैठेंगे तो इंशाल्लाह टीचर की भी नौकरी जो होती है ना, ये कोई मुश्किल वाला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला नहीं, बहुत आसान है। इसको भी ऑलरेडी आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ी-सी इस क्लास से रिलेटेड बहस कर लें कि इसमें पूछा क्या जाता है। तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपके सामने लिखा है स्टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर आप बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि सर मैंने बताया कि जो सीटेट लेता है तो वो सेंट्रल लेवल का होता है। और ये अगर स्टेट की हम लोग बात करें तो ऑलरेडी बिहार सरकार एक तरह से कह लीजिए कि हेल्ड कराती है या बिहार सरकार लेती है, ये स्टेट लेवल का ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। आप इसको दे लीजिए, टीआरई 4 में बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे। बीएड किए होंगे
तो 6 to 8 में बैठिएगा, 9 to 12, 8 और 9 10 में बैठिएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ पीजी अगर किए होंगे तो 11 12 में भी बैठने के एलिजिबल आप रखते हैं, हो जाइएगा, वहाँ से भी हो सकते हैं। और इसमें पूछा क्या जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन आपका टोटल 150 आएंगे। 150 आपको मालूम होना चाहिए कि 150 में आप 75 भी ले आते हैं तो आप पास कर जाते हैं, आपको सरकार मान लेती है। और ये क्या बताते हैं इसमें, देखिए ऑलरेडी जो चीज़, जो सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं उर्दू से ही रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उर्दू से ही ये कराऊंगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि उर्दू से रिलेटेड जो आपका एडिशनल पेपर है ना, जो 50 नंबर का है, आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर आएगा, अदर स्किल्स वगैरह इससे 20 नंबर आएंगे, तो इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आपको यहीं से उर्दू का भी मुकम्मल तैयारी करा दिया जाएगा। और आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या पूछा जाएगा और अदर स्किल्स में क्या क्या होंगे, इंशाल्लाह इस पर भी हम लोग बहस करेंगे। 10 मिनट का क्लास लेकर के इस पर भी हम आपको बताऊंगा कि इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा और इसमें क्या पूछा जाएगा। आप ज़र्रा बराबर भी चिंता ना करें, आप अपने साथियों को शेयर कर दें, ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी सारा का सारा जितना भी समस्या है सारे का सारा हल किया जाता है यहाँ पे। और सारी चीज़ें हर हर एक प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं कि प्रॉपर सिर्फ उर्दू ही पढ़ाया जाएगा, ये भी आपको, ये भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और ये भी कंप्लीट कराया जाएगा। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपका इसको मुकम्मल करा दिया जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोग ख्वाहिश अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम का भी टेस्ट का भी ऑलरेडी एक तरह से पैटर्न तैयार किया जाएगा और ऑलरेडी आपको टेस्ट का भी फैसिलिटी दिया जाएगा, टेस्ट भी लगाने का मौका आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिया जाएगा। आपको ज़र्रा बराबर भी चिंता नहीं करना है, आपको मुकम्मल तरीके से तैयारी कराई जाएगी। हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें उर्दू का जो जो चीज़ें आती है वो कहाँ से क्या पूछता है, कितने नंबर का पूछता है, तो मैंने बड़ा डिटेल में लिख रखा है, शायद आपको साफ नज़र नहीं आता हो तो इसके लिए माजरत खा हूँ। माजरत खा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सुधार आ जाएंगे। बोर्ड का इंतज़ाम होने ही वाला है, इंशाल्लाह हो जाएगा और फिर उसमें मुकम्मल तरीके से आपको तालीम दी जाएगी, चिंता नहीं करना। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इतना तो ज़रूर है कि आपको नज़र आता होगा, और अगर नज़र नहीं आ रहा है तो हम एक चीज़ को कई बार रिपीट करता हूँ, आप लिख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप ऑलरेडी वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे रुक करके आप लिख लें थोड़ी देर के लिए और लिख करके आगे बढ़ें। ये भी ऑलरेडी आपके लिए फैसिलिटी, आप ऐसा कर सकते हैं, चिंता नहीं कीजिए। तो हम देखते हैं इसमें आपका 100 नंबर जो उर्दू से पूछने वाला है, या 100 नंबर जो उर्दू से आपका पूछेगा, तो इसमें पूछेगा क्या वो, तो याद रखिएगा पूछने का जहाँ तक सवाल है तो देख लीजिए मैंने सारा का सारा लिख रखा है, शायद के नीचे वाला आपको नज़र नहीं आता हो तो हम ऊपर में लिख देंगे अभी इरेज करके। सबसे पहले इसमें जो आपसे पूछने वाला है कलमा और उसकी किस्में, ये टोटल का टोटल जो है ना, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 20 जगहों में इसको डिवाइड किया गया है और बड़ा डिटेल से एकदम एक एक करके हर एक चीज़ पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे और बात करके इंशाल्लाह सारे के सारे जितने भी समस्याएं होंगे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे हल करा दिए जाएंगे, चिंता नहीं करना है ज़र्रा बराबर भी। देखिए कलमा और किस्में, कलमा और उसकी किस्में, तो ये आपसे 5 नंबर का पूछेगा। इसी तरह इस्म और उसकी किस्में, इसी तरह तीसरे नंबर पे देखिए ज़मीर और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में, फ़ेल और उसकी किस्में, फ़ेल माज़ी और उसकी किस्में। फ़ेल माज़ी क्या होता है आप लोग जानते होंगे, उर्दू वाले जो बच्चे होंगे वो जानते ही होंगे फ़ेल माज़ी किसे कहते हैं। तो फ़ेल माज़ी और उसकी किस्में और फ़ेल मुताल्लिक़, फ़ेल मुताल्लिक़ क्या होता है, आप ज़र्रा बराबर भी चिंता ना करें, ऑलरेडी बहस होगी इसमें, हम लोग करने वाले हैं। जुमला और उसकी किस्में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हरूफ, इससे रिलेटेड भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साबके और लाहिके, मतलब ऐसा होता है कि किसी वर्ड के शुरू में कुछ बढ़ा करके मीनिंग चेंज कर लिया जाता है और लाहिके किसी के आखिर में वर्ड बढ़ा करके, जैसे मैंने बोला मुताल्लिक़ और आप शुरू में लगा दो गैर मुताल्लिक़, इस तरह के वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी ऑलरेडी ध्यान रखना है, हम लोगों को पढ़ाई करना है। मुतरादिफ़ात, उसके बाद ज़रबुल अमसाल मा तारीफ, तारीफ के साथ ज़रबुल अमसाल, क्या ज़रबुल अमसाल जैसे आपसे पूछेगा और तारीफ भी, मतलब हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा भैंस के आगे बीन बजाना ऐसा करके कुछ दे दे आपको, या आप बोले 9 2 11 होना, मतलब ये सारी चीज़ें मुहावरा हैं।
तो इस तरह दे दे, और इसका मतलब वो आपसे पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, दांत खट्टे कर देना, इस तरह का। बगल झांकना, बगली झांकना, इस तरह की बात बोलते हैं। जैसे हमने बोला ना कि हम लोग बोल सकते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, इस तरह की चीजें। और वो पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर इसका मतलब बताइए, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। ज़रबुल अमसाल के अंदर एराब के फ़र्क से माना का फ़र्क, मतलब एराब से कैसे बदलाव आ जाती है, कैसे चेंजिंग आ जाती है, सॉरी फॉर दैट। तो एराब किसे कहते हैं, और उस पे भी ऑलरेडी एक क्लास बनेंगे, उस पे भी एक क्लास बनाए जाएंगे। हर एक चैप्टर पे याद रखिएगा एक एक क्लास चलेगा आपका। अब वो 35 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, जितना भी हो, एक क्लास एक चैप्टर पे आपका बनेगा। जैसे अगर कलमा पढ़ाएंगे, कलमा और उसके किस्में, तो एक क्लास इस पे आपका रहेगा। इसम और उसके किस्में, इस पे भी एक क्लास आपका रहेगा। मतलब क्लास वाइज करके आपको सारा का सारा चीज़ पढ़ाई जाएगी। मुतरादिफात, एराब के फ़र्क से माना का फ़र्क, मतलब एराब एराब डालने की वजह से, एराब की वजह से कैसे माना में फ़र्क हो जाता है। ज़बर ज़ेर, एराब में सारी चीज़ें आती हैं, याद रखिए, जज़म तशदीद जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो एराब के फ़र्क से माने में फ़र्क कैसे हो जाता है, ये पूछेगा आपसे। अज़दाद की जामे फ़हरिस्त, याद रखिएगा, अज़दाद ज़िद, अपोजिट वर्ड, इसका भी कुछ फ़हरिस्त है, उसको याद करना होगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, और देख करके उससे भी हल करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। उससे ज़्यादा याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस पेपर होता है ना, वो बैकबोन के मानंद होता है, एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह वो काम करता है, याद रखिएगा। हम लोग सोचते हैं कि जो प्रीवियस में पूछ लिया है वो आगे में नहीं पूछेगा, बात सही है। यकीन मानिए, हम भी जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि टाइम पास करना झूठ मूठ का बेकार, एक ये है कि प्रीवियस पेपर क्यों देखा जाए। देखिए, याद रखिएगा, एक बात बताऊं आपको, आप ज़रा सुनिएगा गौर से। सारे स्टूडेंट का मिजाज ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग भी, एक बात जहन में आती है कभी कभी, पढ़ने के बाद वो चीज़, जब आप आ जाएंगे टीचिंग डिपार्टमेंट में, जब आप आ जाएंगे एज ए टीचर बन करके, तो आप भी अपने बच्चों को फिर यही बताने लगिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। जब हम लोग दर्जा हिफ्ज में पढ़ाई कर रहे थे ना, तो याद रखिएगा, उस समय ये लगता था कि जब कोई पारा याद कर लिया ना, तो कोई पारा याद कर लेने के बाद ऐसा होता था कि हम मुक्ता सुनाने गए, सबक पारा सुनाने गए, तो ऐसा महसूस होता था कि एक दिन के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसा होता था, लगता था कि भूल गए। बहुत मेहनत से सबक याद किए और दूसरे दिन, तीसरे दिन जब उसको सुनाने जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि माइंड के अंदर है ही नहीं है। तो बड़ा अंदर से घबराहट होती थी इस चीज़ को लेकर के कि या अल्लाह, एक दिन हम जब याद नहीं रख पाते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी कैसे याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसा लगता है, महसूस होता है, लेकिन जब आप मुकम्मल तरीके से जो हुफ़ाज़ किराम देखते होंगे, उनको आइडिया होगा कि जब हम लोग पढ़ करके आ जाते हैं, जब याद कर लेते हैं, और याद करने के बाद फिर उसको ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार तरावी सुना लेते हैं, फिर वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है ना, तो फिर याद रखिएगा, फिर उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है जैसा हम लोग सोचते हैं। फिर वो एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, आप रिवीज़न करते रहिएगा, आपको खुद ब खुद याद रहेगा। तो वही चीज़ होता है ना हमारा एग्ज़ाम में भी, कि प्रीवियस देखो, प्रीवियस पेपर हमें ये आइडिया देता है कि हमारा क्वेश्चन किस पैटर्न का होता है, किस लेवल का होता है। हम इसलिए नहीं जाते हैं लेकर के कि हमारा उससे क्वेश्चन टकराने वाला, क्वेश्चन टकराता नहीं है। अब देख लीजिए, अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे साबके और लायके, तो अब ये प्रीवियस पेपर देखने से ये फायदा होगा ना कि भाई, साबके और लायके तो बहुत ज़्यादा है, मतलब करोड़ों में, लाखों में कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं, बट आते के साथ उतना तो याद करना महीना 2 महीना में मुमकिन है नहीं, तो उतना को हम याद करके जाएंगे। तो एक आइडिया मिलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो उससे रिलेटेड हमारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, जो हमारे मुंतखब शुदा वर्ड्स होते हैं, उनको आसानी से याद कर लिया जाता है, याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये हिंट्स हमको दे देता है पेपर का। जैसे हम लोग यूजीसी नेट में बैठे, तो यूजीसी नेट में बैठे, तो अब उर्दू जो एक चैप्टर है, एक सिलेबस है, अरे यार, एक बहुत बहुत समझ कह सकते हैं कि बहुत एक तरह से गहराई में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। या फिर बता दीजिए कि एक दरिया के मानिंद है। अब उसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो जब आप नेट देने के लिए जाइएगा, बेट देने के लिए, अभी जैसे बिहार में आपने सुना होगा कि बिहार में बेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, नेट बेट को भी वो लेगा, और बेट नेट लेवल का होता है,
और कुछ उससे हल्का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 20 और 19 का फर्क रहेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चा नेट का तैयारी किया होगा या जो नेट देने की तैयारी करता होगा वो बेट में बैठेगा, उसके लिए बनिस्बत आपके उसके लिए पेपर आसान होगा, इसलिए कि वो सिलेबस को जान रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से उठता है। अब वहाँ पे थोड़ी ना आपसे पूछता है कि उर्दू में कितने वर्ड्स हैं या इसके साबके और लायके कैसे बनाए जाते हैं, पहले मुताल्लिक क्या होता है, वहाँ पे ये नहीं पूछता है ना। वो एक पैटर्न है, उसी के लेवल से वो पूछता है। वो शेर व शायरी की दुनिया में ज़्यादा जा करके क्वेश्चन बनाता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो बेट में उसी लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो जो नेट पढ़े होंगे उनके लिए बेट बड़ा आसान होगा। जब हम बेट पढ़ाने के लिए आएंगे, जब बेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और बेट पे जब हम लिए लेकर के आएंगे, तो जब मेरे से आप बेट पढ़िएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए कि नेट दे करके आया हूँ, मुझे मालूम है सिलेबस किस तरह का है नेट में, और उसी का 19 और 20 लेवल में वो पूछने वाला है। तो बनिस्बत उसके हम आपको बहुत आसानी से पढ़ा देंगे, बहुत आसानी से हम समझा देंगे। तो वहाँ से आप पकड़ के जाइएगा, उर्दू को पढ़ने पे आइएगा तो साल हाँ साल भी वेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन पूरी पकड़ नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमको टू द पॉइंट पढ़ करके एग्जाम के पर्पज से ऑलरेडी हमको जाना है वहाँ पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस पेपर आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ये पे भी लेकर के आऊँगा, अपने क्लास में भी लेकर के आऊँगा, प्रीवियस का 2-3 साल का लेकर के आऊँगा जो ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस में, पास में जो एग्जाम हो चुके हैं, और वहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसी को अपने सामने रख करके उसी के व्यू से ऑलरेडी हम तैयारी करेंगे, हमारी तैयारी बहुत आसानी से होगी। ठीक है, तो मैंने बोला आपसे एराब के फ़र्क से माने का फ़र्क कैसे हो जाता है। अब याद रखेंगे अज़दाद की जामे फ़हरिस्त, आपको इससे याद करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। वाहिद जमा के जामे फ़हरिस्त, वाहिद जमा से भी क्वेश्चन आता है, और वाहिद जमा जो अनुवादक पढ़ते होंगे, जो अनुवादक पढ़ रहे होंगे, और ख़ास करके जो मेरे क्लास से पढ़े हुए होंगे, ये मैं उनको गारंटी दे रहा हूँ, 110% गारंटी दे रहा हूँ कि उनका वाहिद और जमा में अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया होगा। और रह गया है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं या नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। 12 से 15 क्लास का आपको वीडियोस मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा करके देख लीजिए। वाहिद और जमा याद रखिएगा, ये आपका स्टेट हो, अनुवादक हो, कि कोई भी एग्जाम हो, आप यहाँ से हल कर लीजिए, इस क्लास से जा करके वाहिद और जमा पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़र्रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेट में भी बैठ जाइए, सारे के सारे को लेकर के चिंता मत कीजिए। ठीक है, एराब, एराब व अलामात और उनका इस्तेमाल, मतलब एराब क्या होता है, अलामात क्या होते हैं, निशानात क्या होते हैं, वो सारे के सारे, और और उनका इस्तेमाल क्या होता है। तो इस सारे मैं पहले ही बताया हूँ कि इन सारे पे ऑलरेडी वीडियोस लेकर के आऊँगा मैं आपको, एक एक करके प्रॉपर तरीके से एक एक क्लास पर एक एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, चिंता ना कीजिए। और अदर देखिए याद रखिएगा, फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा 16 नंबर में कि मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी पूछ लिया आपसे, उतना डीप नहीं पूछ रहा है स्टेट में, याद रखिएगा। जो हम लोग नेट दे करके आए हैं वहाँ पे बड़ा डेप्थ तरीके से क्वेश्चन लेकर के आया था, ये आता है। लेकिन यहाँ पे आपका याद रखिएगा ऑलरेडी दिए हुआ मतलब, हुस्न मतलब, काफिया, रदीफ और मक्ता, ये सारी की सारी चीज़ें होते क्या हैं। इस पर भी एक क्लास बनाई जाएगी, चिंता नहीं करना है, इस पर भी एक क्लास बना देंगे हम, और दे देंगे आप लोगों को। मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ़, जैसे आपसे पूछेगा गज़ल के बारे में, गज़ल की तारीफ़ कीजिए, गज़ल क्या होता है, गज़ल में कितने अशार होते हैं, हमारा सबसे मशहूर व मारूफ गज़ल गो शायर कौन है। यह पूछ सकता है आपका कि सबसे पहला गज़ल गो शायर कौन हुए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसी तरह आपसे पूछेगा असनाफ़ सुखन में गज़ल मसनवी, मसनवी क्या होता है, इसकी तारीफ़ कीजिए। इसी तरह आपसे पूछेगा कसीदा, कसीदा कौन, ये कसीदा गो शायर का नाम बताइए, या फिर ये पूछ देगा कि कसीदे का बानी कौन है, इसके बारे में आप बताइए। तो ज़्यादा डेप्थ में ऊपर ही से ऑलरेडी हमको क्या कर लेना है, मतलब इसका ये याद कर लेना है, डेफिनेशन याद कर लेना है, इसका मतलब याद कर लेना है कसीदा क्या होता है, और यहाँ कसीदे का बानी कौन है। इसी तरह रुबाई है, मुसल्लस है, मरसिया है, इस तरह का आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, ये आज़ाद नज़्म क्या होते हैं, नज़्म मुअर्रा क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। या हो सकता है कि कुछ शोरा का नाम दे दे, आपके सामने रख दे, और वो पूछ ले आपसे कि इसमें गज़लगो शायर कौन है, नज़्म निगार कौन है, या इसी तरह आपसे पूछ ले कि मरसिया निगार कौन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
हर हर एक पर एक एक वीडियोस लेकर के हम आपको समझा देंगे टोटल। उसके बाद खुतूत नवीसी, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे के सारे 5 नंबर के हैं। और मजमून निगारी, इस पे अब जब टीचर बनने और उर्दू का टीचर बन करके जा रहे हैं, तो इतनी तो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि बच्चों को खत लिखने का तरीका। अब बोलिए सर जी खत लिखने का जमाना तो लद गया। यार खत लिखने का जमाना लद गया, लेकिन आर्ट थोड़ी मीठा है। आर्ट हमारे अंदर होने चाहिए ना, वो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो खुतूत नवीसी, मजमून निगारी, मजमून निगारी का भी कला हमारे पास होनी चाहिए, आर्ट होना चाहिए। अब जैसे कोई मान लो किसी को, अब जैसे बिहार से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, जैसे शाद अजीम आबादी हैं, या फिर इसी तरह कलीम आजिज साहब हैं, बहुत सारे मुगनी जी हैं, बहुत सारे शोरा कराम ऐसे, उन पर हो सकता है कि आपको बोल दे किसी उनकी शायरी पर या उन शायरों पर कह दे कि आपको मजमून निगारी करना है। मतलब आपको कुछ इन पर कुछ पॉइंट लिख करके लाना है 10, 15, 20 लाइन में, तो उस पर ऑलरेडी हमारी पकड़ होनी चाहिए। या फिर आप अनुवादक का एग्जाम देने जाइएगा, जब प्री दे करके आइएगा, जब मेंस में जाइएगा, तो वहाँ पे भी आपको मजमून निगारी होनी चाहिए। आपको वहाँ पे भी पकड़ बनना चाहिए। जब वहाँ पकड़ बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको काम आएगा। मतलब हमारा जितना भी एग्जाम है ना, इंटर लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, जितने भी बच्चे हैं, याद रखिएगा अगर उर्दू से बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमारा याद रखिएगा सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पे अगर हम तैयारी करते हैं तो दूसरा में कुछ ना कुछ उसका हिंस मुझे मिलता है। अब देखिए ना, यहाँ और अजदाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुवादक में भी पढ़ना है। वाहिद जमा के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी पढ़ना है। तस्कीर तानीस के बारे में यहाँ नहीं दिया है, लेकिन तस्कीर तानीस वहाँ पढ़ना है। तस्कीर तानीस अगर वहाँ हम पढ़ लेते हैं, तो यहाँ अगर अब याद ये भी याद रखिएगा कि इसी को गट्ठा मत बांध लीजिएगा। अब याद हो सकता है मे बी परहैप्स की इतने सारी चीजें दिया है, इसके अंदर आपको याद रखना है, तो हमारे पास कुछ एडिशनल नॉलेज भी होना चाहिए ना। कुछ हमारे पास इस तरह के इल्म होने चाहिए कि अगर दो चार क्वेश्चन जहाँ तहाँ से भी अगर वो रख दे। अब ये तज़किर तानीस की बहस नहीं यहाँ पे, और हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन वहाँ से आपके लिए रख दे, तो आपके पास उतना तो जानकारी होना चाहिए कि आप लगा करके आ जाएं, लगा दें। आपके लिए बहुत अच्छा, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपके तय देखिए। एक बात और याद रखिएगा, जहाँ तक कि टफ होना और ना होना, जहाँ तक टफ होना और ना होना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्जाम का पेपर आपके लिए टफ नहीं है। और ना पढ़ेंगे तो आपके लिए हर पेपर टफ है। तो आप याद रखिएगा, आपको पढ़ना है इस पर, थोड़ा थोड़ा ही करके रोजाना तैयारी कीजिए, और तैयारी करके स्टेट की तैयारी में लग जाइए मुकम्मल तरीके से। अब जर्रा बराबर भी आपको अच्छे में गुइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है, जर्रा बराबर भी आपके पास टाइम नहीं है। आप लग जाइए, और लगने के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि आज देखे होंगे अपने सोसाइटी में टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, आपके इलाके से बहुत सारे साथी निकले होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि भाई एक जॉब हो जाने के बाद वाली जिंदगी जो हमारी होती है वो कैसी जिंदगी होती है। ये सारी चीजें तो हमारे अब जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ा दिया, उत्पन्न कर दिया यार। तो अब भी अगर हम नहीं जागरूक हुए तो फिर कब जागरूक होंगे। तो याद रखिए, एक तरह से कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला का आपके ऊपर लाख लाख करम है। आप में से जो बच्चे बीएड करके आए हैं, डीएलएड करके आए हैं, बस एकदम लग जाइए, लग जाइए तैयारी में। और तैयारी करने के बाद एकदम बैठना है हम लोगों को एग्जाम में, और इंशाल्लाह कामयाबी ये मुनहसर करता है आपकी मेहनत के ऊपर। याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका फल देता है हम लोगों को, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो आपको मुकम्मल तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा रखा है, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। ये 100 नंबर का जो ऑलरेडी मैंने लिखा है, ये सारे के सारे आपके सामने रखा हुआ था। मैं एक बार और दोहरा दूँ, शायद नीचे वाले आप लोगों को नज़र नहीं आता होगा। तो मैंने आपको बताया था 15 नंबर तक तो एकदम क्लियर है, आपको नज़र आता ही होगा। एराब, अलामात और उनका इस्तेमाल, एराब व अलामात और उनका इस्तेमाल, यहाँ तक तो आपको समझ में आता होगा। लेकिन अगर 16 से नीचे वाला अगर नहीं दिखता होगा तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ जबान से, आप सुन लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मतला के बारे में पूछेगा आपसे, हुस्न मतला, काफिया, रदीफ और मक्ता। कोई बच्चे होंगे जो थोड़ा बहुत तैयारी करते होंगे तो इनके बारे में कुछ आइडिया होगा, वर्ड सुनते होंगे तो। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ, देखिए तारीफ पूछ रहा है आपसे, मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की तारीफ, जैसे गज़ल की तारीफ कीजिए, गज़ल क्या होता है, गज़ल की तारीफ क्या है। इसी तरह आपसे पूछेगा मसनवी क्या होता है और इसकी तारीफ क्या है। इसी तरह आपसे पूछेगा कसीदा, रुबाई, रुबाई किसे कहते हैं, मुसल्लस ये किसे कहते हैं, मरसिया,
मरसिया खां के बारे में बताइए ज़रा 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 सा। असाद नज़्म मुअर्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी तारीफ़ करना है। अब तारीफ़ करने में क्या तारीफ़ करना होगा, अब जैसे तारीफ़ करना है मतलब जैसे हम बोलो आपसे कि गज़ल क्या होता है, गज़ल की तारीफ़ कीजिए, तो गज़ल की तारीफ़ कीजिए, वहाँ पे हो सकता है कि आपको दे दे और वो पूछ ले आपसे कि गज़ल का मतलब होता है मर्दों से बात करना, गज़ल का मतलब होता है औरतों से बात करना, गज़ल का मतलब होता है जानवरों से बात करना या उनके हुस्न के बारे में, उनके खूबसूरती के बारे में या उनकी ज़बान में उनसे बात करना। इस तरह का आपको ऑप्शन देगा, तो आपको पढ़ाएँगे हम। इसके बारे में हम टोटल की तारीफ़ भी बताने वाले हैं आप लोगों को एक-एक करके रोज़ाना के क्लास में। आई थिंक ये आपको टोटल की चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आगे बाद आपका अ आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स याद रखिएगा, इसको भी हम बहुत जल्दी बना करके आपको बस आज नहीं तो कल मतलब ये वीडियो मिलने के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर आपको ये दूसरा ये मिल जाएगा और इस पे भी हम लोग तैयारी करेंगे, इसको भी हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, उर्दू वाले साथी इस पे आप ज़्यादा फोकस कर लीजिए। 100 है, इसमें आप सोच लीजिए कि हमको 60 70 80 का रेंज में जाना ही जाना है। यहाँ से 10 नंबर भी उठा लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा आपका, यह ऑलरेडी दिमाग में रखिएगा। तो इतना पे ऑलरेडी काम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, उर्दू वाला पे काम करेंगे, इसको भी हम समझा देंगे आपको। और इसको समझाने के बाद जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, देख लेते हैं कि कब तक का ये दे रहा आपको, कितना महीने का टाइम मिल रहा है आपको, कितने दिनों का टाइम मिल रहा है आपको। उसके अकॉर्डिंग क्लास आपका एकदम जल्दी-जल्दी चल करके आपको सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आई थिंक कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से और अगर नहीं आई होगी, तो आप वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। अपने साथियों को मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अपने साथियों को थोड़ा-सा मोटिवेट करो यार। अब मैंने कई बार बोला कि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है यार। आप सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह जब चैनल ग्रो करेगा तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आने वाले समय में हर तरह का क्लासेस आपके लिए लेकर के आई जाएगी। हर तरह का एग्ज़ाम यहाँ से ऑलरेडी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी एक तरह से समझ लीजिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे लिए है। इसलिए आप अपने साथियों तक शेयर कीजिए वीडियोज़ को। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारी की सारी चीज़ें। आगे वाला क्लास में आते हैं इसको लेकर के। मेरी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।